नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गिगनोसेंट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं HTTP और HTTPS। यानी आज इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज HTTP, व्हाट इज HTTPS, मीन्स इनका क्या मतलब है और इनका मतलब हमें जानना क्यों जरूरी है। दूसरा, HTTP और HTTPS में कौन सा सबसे ज्यादा सेफ है हमारे लिए, और तीसरा है कि इन दोनों में जो है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है S का, बट ये S बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट कर सकता है आपके सिक्योरिटी को लेकर। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्त कि आप जरूर से जरूर इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि HTTP और HTTPS में क्या फर्क है और इसका नॉलेज आपको किस हद तक बचा सकता है ऑनलाइन स्कैम या ऑनलाइन हैक होने से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जब आप इंटरनेट पे चाहे गूगल हो या बिंग हो या चाहे याहू हो, आप कुछ भी सर्च करते हैं और रिजल्ट आने पे उस वेबसाइट को ऑन करते हैं, चाहे वो कोई शॉपिंग साइट हो या कोई नॉर्मल सी वेबसाइट हो, और वहां पर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर ईमेल आईडी देकर वहां पर लॉगिन होते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपका ईमेल आईडी हैक हो चुका है, या फिर आपके इन सारे डिटेल्स को मिसयूज किया जा रहा है आपके नॉलेज के बिना, या क्या ये सारे इन्फॉर्मेशन सेफ है या नहीं। तो ये सारी चीज हम कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए आपको HTTP और HTTPS का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। जबकि कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, या याहू के ऊपर भी जो है बहुत बड़ा हैकिंग अटैक हुआ था, जिसकी वजह से काफी ईमेल आईडीज जो है क्रैक करके उन्हें चोरी कर लिया गया था। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको HTTP और HTTPS का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये करता क्या है, ये एक एज अ मीडिएटर काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। क्लाइंट यानी आप जिस कंप्यूटर से, जिस वेब ब्राउजर से, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो या याहू हो, वो हो गया हमारा क्लाइंट, और सर्वर वो हो गया जहां से रिजल्ट आपके पास आती है। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ भी रिजल्ट आपके पास जो आती है वो कहां से आती है? वो डेटा सारी स्टोर्ड होती है सर्वर में, वहां से आती है। और ये जो ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है HTTP या HTTPS के मदद से। तो HTTP के द्वारा ही जो है इंटरनेट, यानी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW फाउंडेशन किया गया था। सो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देकर आपको HTTP और HTTPS का जो है डिफरेंस समझाऊंगा। सो समझ लीजिए, आप किसी शॉप में गए, शॉप को एज अ सर्वर समझ लीजिए, आप हो गए क्लाइंट, और जो ओनर है उसे हम HTTP का नाम देते हैं फिलहाल। सो आप कुछ भी सर्च करते हैं वो HTTP के थ्रू होकर सर्वर तक जाती है, और उसका रिजल्ट भी HTTP के थ्रू होकर आपके पास आती है। सो अगर ऐसा हो कि आपने कुछ सर्च किया और बीच में कोई हैकर या क्रैकर है, उस इंफॉर्मेशन को बदल रहा है सर्वर से पहुंचने से पहले, या फिर सर्वर का कोई रिजल्ट है जो आप तक आ रहा है, बट वहां पर कोई हैकर या क्रैकर बीच में बैठा हुआ है जो उस इंफॉर्मेशन को बदल कर आप तक पहुंचने दे रहा है, या फिर आपको रीडायरेक्ट कर दे रहा है किसी और वेबसाइट पे, तो ये सब चीजें हो सकती है HTTP में। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें HTTP में पॉसिबल है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग साइट को यूज करते हैं और उसमें सिर्फ HTTP यूज किया गया है, तो वहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल है। मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उन साइट्स में अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ईमेल आईडी को यूज मत किया कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं HTTPS की तरफ से। तो HTTPS में बेसिकली होता क्या है, वो भी एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, बट जो S जो अल्फाबेट है लास्ट में जो लगा हुआ उसका मीन्स है सिक्योर्ड। यानी जो भी वेबसाइट HTTPS के द्वारा जो है ओपन होती है वो फुल्ली सिक्योर्ड होती है। वहां पर एक लेयर होती है जो कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है। यानी आप क्या सर्च कर रहे हैं या कौन सा रिजल्ट आपके पास आ रहा है, या आप किस वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या क्या यूज कर रहे हैं, या उस वेबसाइट के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं, कोई नहीं जान सकेगा अगर उस वेबसाइट के ऊपर HTTPS का जो है लेयर लगा हुआ है। तो ये लेयर आता कहाँ से? ये लेयर आता है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वेबसाइट्स को प्रोवाइड करती है। वो वेबसाइट्स को देखती है, चेक करती है, उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी SSL सर्टिफिकेट देती है, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट के ऊपर HTTPS का एक लेयर लग जाता है। दैट मीन्स वो वेबसाइट फुल्ली सिक्योर्ड है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज सिक्योर्ड। तो ये है बेसिकली डिफरेंस। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि HTTPS में आप कुछ भी सर्च करते हैं या रिजल्ट आपके पास आती है, तो वहाँ होता क्या है, HTTPS के थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया सारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें होता क्या है, HTTPS में आपको 3 लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहला है इंक्रिप्शन,
दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी और तीसरा है ऑथेंटिकेशन। ये तीनों प्रोसेस लगातार चलते रहती हैं जब आप कुछ सर्च करते हैं और आप तक रिजल्ट आते रहते हैं। ये HTTPS अपना ये तीनों लेयर का काम करते रहता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जहाँ HTTPS यूज्ड है, HTTPS का लेयर लगा हुआ है, तो वहाँ फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी आप वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन हैं, जैसे कि कोई शॉपिंग साइट है या कोई वेबसाइट आप उसमें ऑनलाइन है, तो उसमें होगा क्या कि आप क्या कर रहे हैं वो फुल्ली सिक्योर्ड रहेगा, वो फुल्ली हिडन रहेगा। एन्क्रिप्शन का मतलब वही होता है कि वो फुल्ली सिक्योर्ड और फुल्ली हिडन रहता है, कौन क्या काम कर रहा है वहाँ पर नहीं जाना जा सकता। तो ये एन्क्रिप्शन हमें मिलता है, एन्क्रिप्शन फैसिलिटी मिलता है। दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो और रिजल्ट आपके पास आ रही है, तो कोई भी बीच में ऐसा पर्सन नहीं है सर्च रिजल्ट को जो है चेंज कर रहा है। यानी आप यहाँ से कुछ और सर्च कर रहे हैं, बीच में कोई हैकर क्रैकर उसे बदल कर सर्वर तक कुछ और पहुँचने दे रहा है या सर्वर कुछ भेज रहा है, तो बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो चेंज करके आपके पास इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है या आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होती। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कोई भी तरह का कोई चेंजेस यहाँ कोई नहीं कर सकता। ये दूसरा जो है इंपॉर्टेंट एडवांटेज है अगर आप HTTPS साइट्स में ही अपना सारा काम करते हैं। और तीसरा है ऑथेंटिकेशन, जो कि ये बताता है कि आप एक फुल्ली सिक्योर्ड वेबसाइट में हैं। सो बेसिकली दोस्तों यही फर्क है HTTP और HTTPS में। HTTPS में आपको ये सारे 3 चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू होकर जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर होता है और सारा कार्ड इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है एकदम फुल्ली सिक्योर्ड रहता है। वो सिर्फ आप और आपके सर्वर के बीच में रहता है, कोई भी तीसरा पर्सन इसे नहीं जान पाएगा। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें HTTP, तो यहाँ पर रिस्क हो सकता है, यहाँ पर जो है आपकी डिटेल को जो है चुराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिक्योर्ड लेयर नहीं है। सो HTTPS में जैसा कि मैंने आपको बताया SSL सर्टिफिकेट मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देती है। सो बेसिकली बस यही फ़र्क है। सो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई किसी भी तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो आप HTTPS जो साइट में लेयर है उसमें ही जाकर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं इन सब चीज़ों में फंसे। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप HTTPS साइट्स को ही यूज़ कीजिए। तो आई होप फ्रेंड आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गीक नोशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप भी अपडेटेड रहे इसी तरह के टेक्नोलॉजी और फोन रिव्यू वीडियोज़ के साथ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एंड टिल देन, लव योर गीक।